पहला प्रश्न है कि गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, तो वो थे चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन नंबर सी। भारत के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान मैंग्रोव वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है, तो वो है सुंदरवन। निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है, तो यह है रामपुर में। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की संस्तुति की थी, तो द्विस्तरीय, ऑप्शन नंबर बी। 1944 में गांधीवादी योजना को प्रतिपादित किया था श्रीमन नारायण अग्रवाल ने, ऑप्शन नंबर डी। जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि कब उसे भोजन करना रोक देना चाहिए, वह पीड़ित है बुलिमिया से, ऑप्शन नंबर ए। भारत में कृषि को कौन सा क्षेत्र कहा जाता है, तो प्राथमिक क्षेत्र। अगला प्रश्न है कि व्यापार में परिवहन का उद्देश्य क्या है, तो स्थान उपयोगिता जोड़ना, ऑप्शन नंबर ए। मकड़ियों के द्वारा उत्पादित रेशम कहलाता है, तो गोसमर रेशम, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि लोक नृत्य राहुला का संबंध यूपी के किस क्षेत्र से है, तो इसका जवाब है बुंदेलखंड से, ऑप्शन नंबर डी। भारत में बाघ संरक्षण हेतु कौन सी परियोजना चलाई जाती है, तो प्रोजेक्ट टाइगर। राष्ट्रीय एकता दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। गीता रहस्य के लेखक कौन है, बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर डी। प्राचीन भारत में शिक्षा का मुख्य केंद्र कहाँ होता था, गुरुकुल, ऑप्शन नंबर सी। उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र गेरू उत्पादन के लिए जाना जाता है, तो वो है बांदा। वन स्टॉप सेंटर सखी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो हिंसा से पीड़ित महिलाओं को एकीकृत सहायता देना, ऑप्शन नंबर बी। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 अंतर्निहित है नवी अनुसूची में, ऑप्शन नंबर बी। यूपी पुलिस में महिला पुलिसकर्मियों की भर्ती किस उद्देश्य से बढ़ाई गई है, तो महिला अपराध नियंत्रण, ऑप्शन नंबर बी। अग्निवलय किस प्राकृतिक घटना के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है, तो इसका जवाब है भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट के लिए, ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया, तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में, ऑप्शन नंबर बी। मानवाधिकारों की दृष्टि से हिरासत में यातना को क्यों अस्वीकार माना गया है, यह मानवीय गरिमा का उल्लंघन है, ऑप्शन नंबर सी। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है, तो एम्स्टर्डम में, ऑप्शन नंबर ए। भारत में पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुई थी, तो वर्ष 1931 में। अगला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 24 अप्रैल को। कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था, तो 61वां संविधान संशोधन। पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी में क्या अंतर होता है, तो पुलिस कस्टडी में आरोपी थाने के लॉकअप में होता है और जुडिशियल कस्टडी में वह जेल में होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि कुर्की की प्रक्रिया में कौन से दो विभाग मिलकर काम करते हैं, तो राजस्व प्रशासन और पुलिस प्रशासन, ऑप्शन नंबर बी। भूमि विकास बैंक भाग है, तो सहकारी साख संरचना का, ऑप्शन नंबर डी। समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत होता है, आयोडीन का। लिट्टे के संस्थापक नेता कौन थे, तो बेलू पिल्लई प्रभाकरन, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव डीजल पौधा है, तो वो है जेट्रोफा। रामसर कन्वेंशन संबंधित है आर्द्र भूमि संरक्षण से, ऑप्शन नंबर डी। मानवाधिकारों की 3 पीढ़ियों की अवधारणा किसने प्रस्तुत की, कारेल वासाक ने, ऑप्शन नंबर 1। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर है, हैदराबाद में, ऑप्शन नंबर सी। कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था, तो ये किया था डगलस एंग्लेवर्ट ने, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है
कि नगरीकरण का सबसे बड़ा कारण क्या है? तो वो है औद्योगिकरण, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पहली कप्तान कौन थी? तो शांता रंगास्वामी, ऑप्शन नंबर सी। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है? शक संवत पर। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किया था श्यामजी कृष्ण वर्मा ने, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था? तो इसका जवाब हो जाएगा 1975 में, ऑप्शन नंबर बी। चमगादड़ अंधेरे में उड़ने के लिए किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग करते हैं? तो पराश्रव्य तरंगें, ऑप्शन नंबर ए। भारत का वह कौन सा एकमात्र राज्य है जो कि केसर का उत्पादन करता है? तो इसका जवाब है जम्मू कश्मीर। शब्द बुल तथा बियर किस व्यापार क्षेत्र से जुड़े हैं? तो इसका जवाब है शेयर बाजार से, ऑप्शन नंबर बी। पारिस्थितिक पिरामिड की अवधारणा किसने दी थी? तो चार्ल्स एल्टन ने, ऑप्शन नंबर ए। संगीत सम्राट तानसेन के गुरु कौन थे? तो वो थे स्वामी हरिदास, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि उपनयन संस्कार का शैक्षिक महत्व क्या था? तो शिक्षा प्रारंभ का संकेत, ऑप्शन नंबर बी। उत्तर प्रदेश में सोन नदी किस प्राकृतिक संसाधन से विशेष रूप से जुड़ी है? तो खनिज और कोयला क्षेत्र से, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि पुलिस सुधारों की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो प्रकाश सिंह समिति, ऑप्शन नंबर सी। आंतरिक सुरक्षा के संदर्भ में संगठित अपराध का क्या अर्थ है? तो इसका जवाब है योजनाबद्ध और समूह के द्वारा किया गया अपराध, ऑप्शन नंबर बी। मानवाधिकारों को सार्वभौमिक क्यों कहा गया है? क्योंकि ये सभी मनुष्यों पर समान रूप से लागू होते हैं, ऑप्शन नंबर बी। संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रत्येक सदस्य देश को कितने मत प्राप्त होते हैं? तो एक, ऑप्शन नंबर सी। विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 सितंबर को, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि महिला शिक्षा को सशक्तिकरण की कुंजी क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें जागरूक, आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास बढ़ता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय चैम्बर्स ऑफ उद्योग और वाणिज्य उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आगरा में। जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत हुई थी 1989 में। 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात कितना दर्ज किया गया है? तो 990। अवनी लेखरा का संबंध किस खेल से है? तो पैरा निशानेबाजी से, ऑप्शन नंबर बी। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो वो है एशिया। मुगल काल में जनपद क्या कहलाता था? सरकार, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन सा विषय राज्य सूची में आता है? तो वो है रेलवे पुलिस, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? तो अलकनंदा नदी, ऑप्शन नंबर ए। चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर ए। NaFeD संबंधित है कृषि विपणन से, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि हरित क्रांति से भारत के कौन से राज्य सर्वाधिक लाभान्वित हुए हैं? तो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड की शुरुआत क्यों की गई थी? तो प्राथमिक स्कूलों में न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने के लिए, ऑप्शन नंबर बी। पुलिस प्रशासन में गश्त का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो अपराध की रोकथाम और भयमुक्त वातावरण के लिए, ऑप्शन नंबर सी। गैम्बिट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो इसका संबंध है शतरंज से। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो वो है कुंचिकल, ऑप्शन नंबर बी। उत्तर प्रदेश के पुरस्कारों का सांस्कृतिक महत्व क्यों माना जाता है? क्योंकि वे राज्य की कला, भाषा और परंपरा को बढ़ावा देते हैं। उत्तर प्रदेश की पिंक बूथ योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो महिलाओं की सुरक्षा और शिकायत निवारण, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि हेली धूमकेतु कितने वर्षों के अंतराल पर दिखाई देता है? तो 76 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किसने किया था? तो एडविन लुटियंस ने, ऑप्शन नंबर डी। फ्लेमिंगो महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है?
आंध्र प्रदेश में। पुलिस विभाग में थाना दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक माह के दूसरे और चौथे शनिवार को, ऑप्शन नंबर बी। भारत के नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता ने किस पुराने कानून का स्थान लिया है? तो भारतीय दंड संहिता 1860, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि 2026 में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भारत, ऑप्शन नंबर सी। गरीबी को बहुआयामी समस्या क्यों कहा गया है? क्योंकि इसमें आय, शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर सभी शामिल होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि मलेरिया रोग किस परजीवी के कारण होता है? तो प्लाज्मोडियम, ऑप्शन नंबर ए। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार डायर को निम्न में से किसने मारा था? तो ऊधम सिंह ने, ऑप्शन नंबर बी।